राम जय श्री राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे जय जय श्याम 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 जय 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 श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन जय गौ माता जय गोपाल 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 भक्त बसल प्रभु दीन दयाल भक्त बसल प्रभु दीन करुणा सागर दीन दयाल करुणा सागर दीन दयाल सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय भक्त
श्री भक्त भगवान की जय। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधीश कारण करुणा वरुणाल्य श्री ठाकुर जी की असीम अनुकंपा से संत सद्गुरु की सन्निधि में विराजमान होकर के भगवत भागवत चरित्र जो श्रवण कर रहे हैं, यश का पान कर रहे हैं, ये हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा है जो इस घोर कलिकाल में सत्संग सुलभ करा रहे हैं। हनुमान जी ही कथा के वक्ता भी हैं, हनुमान जी कथा के श्रोता भी हैं। हनुमान जी ने साकेत जाना, गोलोक धाम जाना स्वीकार नहीं किया, कह दिया मैं नहीं जाऊंगा। सब जा रहे हैं, चलो आप भी हनुमान जी। बोले नहीं मैं नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? चला तो जाऊं, वहाँ मुझे कथा मिलेगी। बोले वो कथा तो नहीं मिलेगी, कथा तो यही मिलेगी आपको, कथा तो भूलोक में मिलेगी, यहाँ मिलेगी। बोले तो मैं कथा छोड़ करके नहीं जा सकता। हनुमान जी ऐसे कथा के प्रेमी हैं, तो वो किस प्रकार जो है आयोजन कराते हैं, किस प्रकार से कैसा संयोग बनाते हैं, इस हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा। तो श्री भक्तमाल के माध्यम से आप श्रवण कर रहे थे श्री संत ज्ञानेश्वर जी, जो महाराष्ट्र के बड़े ही उच्च कोटि के संत हुए, जिन्होंने भैंसे को भी हाथ फेर करके वेद पढ़ा दिए, वेद का उच्चारण करा दिया। उन्हीं के दो शिष्य बताए, एक नामदेव जी, त्रिलोचन जी। तो दोनों ही भगवान के बड़े प्रेमी भक्त। त्रिलोचन जी का आपने श्रवण किया चरित्र, कितने संत सेवी है। भगवान स्वयं उनके लिए टहलुआ का रूप बना करके आए और उनकी संत सेवा को संभाला। पहले तो स्वयं करी उन्होंने, जब शरीर से बस की नहीं रहा, संत सेवा ज़्यादा बढ़ गई, तो फिर ठाकुर जी आ गए। ठाकुर जी कहते हैं पहले तुम करो, और जो तुम्हारे से काम ना हो वो मेरे ऊपर सौंप दो, मैं अपने आप कर दूंगा। जो तुझसे नहीं सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो प्रभु के इंसाफ पे सबको तू सौंप दे बंदे। वो हर तेरी मुश्किलें आसान करेगा, जो तू न कर सका उसे भगवान करेगा। इस संत से भी 9 प्रकार की भक्ति कहते हैं जीवन में सुदृढ़। श्री संत श्री ज्ञानदेव जी की नवधा प्रधान सेवा सुदृढ़, मन बच क्रम हरि चरण रति। श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय दृढ़, ज्ञान देव गंभीर मति। उन्हीं संत ज्ञानेश्वर जी के ये 2 शिष्य हैं, श्री नामदेव जी और त्रिलोचन जी। तो इनमें भी 9 प्रकार की भक्ति विद्यमान है। जब गुरुदेव ने जैसी इनको मार्ग बताया है, उसी मार्ग पर चल करके इनकी भी जो है नवधा प्रधान सेवा में सुदृढ़ हो गए। 9 प्रकार की भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम 9 प्रकार की भक्ति है। हमारे सिर भगवान के चरणों में झुका रहा है, कान भगवान की कथा श्रवण करते रहें, नेत्र भगवान की रूप माधुरी का पान करते रहें, नासिका भगवान के चरणार बिंदों पर अर्पित तुलसी की मंजरी का रसास्वादन करें, उसकी सुगंध ही लेती रहे। हाथ से ठाकुर जी की सेवा करें, पूजा करें, अर्चना करें, और चरणों से भगवान के तीर्थों में जाएं। ये 9 प्रकार की भक्ति है।
और यही 9 प्रकार की भक्ति श्री अम्बरीश जी के जीवन में थी। 9 प्रकार की भक्ति अम्बरीश जी के जीवन में। क्रियात्मिका भक्ति ऐसी थी अम्बरीश जी महाराज की। उनके श्रवण तो भगवान की कथा में ही लगे रहते थे, नेत्र भगवान के रूप का दर्शन करते रहते थे। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा है, सेवई मनः कृष्ण पदार बिंदयो वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्धने करो हर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकारा श्रुतिं चकाराच्युत सतकथोदये। श्रवण भगवान अच्युत भगवान की कथा में मगन रहते थे। अर्थात श्रवण निरत नित हरि की कथा के माही। श्रवण निरत नित हरि की कथा के माही। वाणी रहे लाग हरि ही के गुण गान में। वाणी रहे लाग हरि के गुण गान में। नैन मान चैन हरि संत को दरस करी। नैन मान चैन हरि संत को दरस करी। लीन मन प्रभु पद कमल के ध्यान में। लीन मन प्रभु पद कमल के ध्यान। कर से करत मार्जनाधिकृत मंदिर के। कर से करत मार्जनाधिकृत मंदिरन के। हाथों से ठाकुर जी के मार्जन उनके पार्षदों का मार्जन। कर से करत मार्जनाधिकृत मंदिर के। कर से करत मार्जनाधिकृत मंदिरन के। पद परिभ्रमण सो तीर्थ स्थान में। पद परिभ्रमण सो तीर्थ स्थान में। सिर से नमत हरि हरिजन पद माही। सिर से नमत हरि हरिजन पद माही। नासिका पदार्पित तुलसी के घ्राण में। नासिका पदार्पित तुलसी के घ्राण में। अम्बरीश की जी महाराज की ये क्रियात्मिका भक्ति। एक होती है भावात्मिका, ये तो क्रिया में जो करते थे हाथों से पैरों से इंद्रियों से। समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में लगा देना, इसी का नाम तो सन्मुख होना है। हम कह तो देते हैं सन्मुख होई अरे जीव मोहि जवही। सन्मुख होई जीव मोहि जवही। जन्म कोटि अघना सहित वही। करोड़ों जन्मों के पाप हमारे नष्ट हो जाते हैं, तो क्या हम सन्मुख ही नहीं हुए? सन्मुख का मतलब ये नहीं है अब ठाकुर जी के आगे आगे दर्शन कर लिए और हाथ जोड़ दिए और बस सन्मुख। सन्मुख का भाव श्री बरसाने के
परम रसिक संत श्री रमेश बाबा जी, उनसे सुना, वो कह रहे थे कि सन्मुख का मतलब ये है जब हमारी समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में लग जाएं तब सन्मुख है। सन्मुख क्या है? सन्मुख तो रोज ही जा रहे हैं भगवान के पास, बिहारी जी के दर्शन कर रहे हैं, राधा वल्लभ जी के दर्शन कर रहे हैं, वृंदावन में जा कर के गोवर्धन में गिरिराज महाराज के दर्शन कर रहे हैं, अपने ठाकुर जी के सन्मुख हो रहे हैं रोजाना। ये सन्मुख होना नहीं है। ऐसे क्या करोड़ जन्म के पाप हमारे कटे ही नहीं अब तक? ऐसे नहीं कटेंगे। सन्मुख का मतलब यह है हमारी समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में लग जाएं, भगवत रस का पान करने लग जाएं, ये है सन्मुख। सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघना सहित वही। जो श्री विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं, सकल अंग पद विमुख, मेरे जितने भी अंग हैं प्रभु सारे, नेत्र, कर्ण, जिह्वा, नासिका, त्वचा, जितने भी मेरी इंद्रियां हैं वो सब भगवान के विमुख हैं। लेकिन सकल अंग पद विमुख नाथ, मैंने नाम की ओट लई है, नाथ मुख नाम की ओट लई है तुलसी प्रतीति एक प्रभु मूर्ति कृपामयी है। ये भगवान की जो मूर्ति है ना, ये कृपामयी है। कृपामयी का मतलब जैसे कोई खिलौना बनाते हैं, दिवाली पे बनाते हैं, देखा हो, कोई हाथी बनाया, कोई घोड़ा बनाया, सब में क्या है? चीनी के बनते हैं। पूरा जो खिलौना है, कोई हाथी, कोई घोड़ा, कोई किसी प्रकार से सब तरह से बनता है। तो उसकी पूंछ को चाटो तो भी मीठी, उसके आगे से पैर को चाटो वो भी मीठा, जहां से चाटो वहीं से मीठा। तो कहने का मतलब वो चीनी के बने हुए हैं, हमारे ठाकुर जी कृपा के बने हुए हैं। जिधर से भी देखोगे वो कृपा ही बरसेगी और कोई बरसेगा ही नहीं। कृपा ही बरसती रहती है उनकी, जब देखो जब। लेकिन हमें अनुभव नहीं होती उनकी कृपा का। तो ऐसे ही आगे गोस्वामी जी ने एक जगह और कहा है, मन समेत इन तन के बासिन यही सिखावन दय हों। ये मेरे कहना नहीं मानते ना, ये मेरे मन के जो मन के साथ, मन अलग है और ये तन अलग है। तन के साथ में जो ये जुड़ी हुई है ना इंद्रियां, ये मेरे कहना नहीं मानती। मन समेत इन तन के बासिन यही सिखावन दई हो, जान की जीवन की बलि जय हो। श्रवणों से भगवान की कथा सुनूंगा। और कोई कथा होगी तो उसका श्रवण नहीं करूंगा, ये कह रहे हैं गोस्वामी जी विनय पत्रिका में। जीवन की बलि जय हो जान की, जीवन की बलि जय जान की, जीवन की बलि जय हो जान की, जीवन
नन जीवन की बलि जय हो जान की, जीवन की बलि देना श्रवण और कथा नहीं सुनी हो, रसना और न गई हो, श्रवण और कथा न सुनी हो, रसना और न कहियो, रोकी हो नैन बिलोकत और रही, 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 शीस ईस ही नए हो जान की, जीवन की बलि जय हो जान की, की जीवन की बलि जय हो, जान की जीवन की बलि जय हो, जान की जीवन की। जय हो। ये कहना नहीं मानती है, और समस्त इंद्रियां हमारी भगवान की सेवा में लग जाएं तो यही हमारी भक्ति बन जाती है। इसी नवधा भक्ति के अंदर है एक अर्चन भक्ति। अर्चन भक्ति है इसी के अंदर। अर्चन भक्ति जिसमें ये पूजा सेवा ये सब आती है, अर्चन भक्ति है। उस अर्चन भक्ति के आचार्य कौन हैं? 9 प्रकार की भक्ति इनके 9 आचार्य हैं। तो अर्चन भक्ति तो नामदेव जी के नाना जी जिनका नाम था वामदेव जी, वो ठाकुर जी की सेवा पूजा करते थे। नामदेव जी देख देख के बड़े प्रसन्न होते थे। आज तो नाना जी ऐसे कर रहे हैं क्या, कैसे नहलाया है, कैसे इनको जो है वस्त्र पहराए हैं, कैसे तिलकों का तिलक लगाया है, कैसे ठाकुर जी को भोग लगाया है, घंटी बजाई है, कैसे सब देखते रहते थे। तो उनको मन में इच्छा होती मैं भी करूं, लेकिन नाना जी ना देते। वो कहते नहीं अभी तू छोटा है, अभी तेरे से नहीं हो पाएगी। तो उन्होंने क्या किया, एक लकड़ी की पाषाण की ऐसी मूर्ति बना ली ठाकुर जी की। उसी को कपड़ा पहना, जैसे बालक खेल खेलते हैं खिलौना से, ऐसे ठाकुर जी बना दिए। और उन्हीं को जो है नहलाना जल से, उन्हीं को पोंछना, और उन्हीं को फिर वस्त्र पहराना, और उन्हीं को जो है ठाकुर जी का चंदन लगाकर श्रृंगार करना, और फिर घंटी बजाना। ये काम कर दिया जिसकी चर्चा हम कल कर रहे थे। खेलत खिलौना प्रीति रीति सब सेवा ही की, पट पहरा में पुनि भोग को लगा वही। कपड़ा पहना के फिर भोग लगाते, घंटा ले बजावे नीके ध्यान मन लावे, त्यों त्यों अति सुख पावे नैन नीर भरिया वही।
खेलत खिलौना प्रीत रीति सब सेवा ही की। प्रीति की रीति सब नहीं जानते हैं, प्रेम की रीति कैसी है, कौन जानता है प्रीति की रीति? प्रीति की रीत रंगीलोई जाने और के जाने, प्रीति की रीत को पेंडोई न्यारो के जाने वृषभानु नंदिनी, के जाने यह नंद दुलारो, के जाने वृषभानु नंदिनी, के जाने ये कनुआ कारो। सूरदास जी कहते हैं इस बात को। और श्री हित 84 में भी यही बात की गई है। यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि दीन अपन पो माने, तो प्रीति की रीति सब नहीं जानते हैं, लेकिन कहते हैं नामदेव जी अपने जैसे नाना जी को देखते थे वैसे ही करते थे। घंटा ले बजावे, देखिए घंटा जो रखा हुआ है या मंदिर में, ये किस लिए रखा जाता है? भगवान का, भगवान ने कह तो दिया अहम भक्त पराधीनो, ले कहते हैं कलयुग में जो अर्चावतार है भगवान का, ये पूजा सेवा करते हैं ना आप, राधे राधे, ये जो सेवा पूजा करते हैं तो ठाकुर जी का ये जो अहम भक्त पराधीनों वाला जो बात है वो यहाँ उतरती है पूरी। वो कैसे? ठाकुर जी कहते हैं मैं भक्त के पराधीन हूँ। पराधीन का मतलब ये है, अब जैसे कोई कपड़ा हमें किसी ने दिया, हमारे को मिल गया, अब चाहे हम इस कपड़े को पहन लें, चाहे इसका कुछ बना के पहरें, चाहे सीधा पहरें, चाहे मोड़ दें, सुकेड़ दें, कैसे ही रख दें, ऐसे ही ठाकुर जी कहते हैं मैं भी भक्त के पराधीन हूँ। जैसे मुझे भक्त चाहेगा रखे ना वैसे मैं रहूँगा। अब भक्त भगवान को आज्ञा कैसे दे? भक्त भगवान को आज्ञा कैसे देगा? नहीं दे सकता, क्योंकि वो तो दास सेवक बन करके सेवा करेगा तो आज्ञा तो देगा नहीं। अब ठाकुर जी फिर कैसे पता लगेगी कि क्या कर भक्त क्या चाह रहा है? भक्त कहे नहीं और ठाकुर जी बतावे नहीं, वो काहे को बतावे? वो तो वो आधीन है, जैसे तुम करोगे वैसे रहेंगे। तो भगवान के और भक्त के बीच में ये घंटी रख दी है। ये घंटी काम करती है। जब घंटी बजती है इसका मतलब अब ठाकुर जी का उत्थापन, अब घंटी बजेगी ठाकुर जी का स्नान, तैयारी हो गई सब बस दवाए, तो ठाकुर जी समझ जाएंगे अपने आप अब मुझे स्नान करा रहे हैं। अब ठाकुर जी का भोग लगेगा तो घंटी बजेगी, इसलिए घंटी बजानी पड़ती है बीच में रख करके। पूजा में घंटी की बड़ी मधुर आवाज होती है। और फिर वेदों का उच्चारण करना पड़ता है जब भोग लगाते हैं। ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुवन्ति दिव्यस्तवै वेदै सांगपतक्रमोपनिषदै गायन्ति यम शामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगणाय देवाय तस्मै नमः। और सब पर तो आते नहीं है ये मंत्र बोलने, नहीं बोल पाते हैं, तो घंटी के ऊपर गरुड़ जी विराजमान हैं, इसको नाम ही गरुड़ घंटी है। तो गरुड़ जी की पंखों से वेदों की ऋचाएं निकलती हैं। जब इस घंटी को बजाते हैं तो अपने आप मंत्र निकलते हैं इसमें से, ठाकुर जी को भोग लग जाता है। जिसमें बोलने नहीं आते तो घंटी बजा करके भोग लग जाता है, इसलिए घंटी बजानी पड़ती है, वेदों का उच्चारण करती है नहीं घंटी। तो ऐसे ही श्री नामदेव जी महाराज को वो घंटी तो मिली नहीं जो पूजा में थी, कहीं से बैल के गले की घंटी मिल गई। वो बेचारे खिलौना में बजाते रहते थे, ठाकुर जी को रिझाते रहते थे। कहते हैं ऐसा करते करते उनको ऐसा प्रेम हो गया कि नेत्रों से आंसू भी आ जाते थे, क्योंकि भगवान का जो रूप का दर्शन कर, जो नाम लेता है भगवान का रूप सामने आ जाता है। और ठाकुर जी की सेवा करते करते इतने मगन हो गए। प्रियादास जी कह रहे हैं घंटा ले बजावे नी के ध्यान मन लावे,
त्यों त्यों अति सुख पामे नैन नीर भरिया वही। और बार बार कहें नाम देव बाम देव जूसो देवो मोह सेवा मांझ अति ही सुहावही। बार बार कहें नामदेव जी बहुत छोटे थे बेचारे, तभी प्यार बस श्री वामदेव जी ठाकुर जी की सेवा में जाते तो बार बार कहते, बार नाना जी हाँ मुझे पूजा कब दोगे। तोतली भाषा में बोलते नाना जी हाँ मुझे भी पूजा, मैं भी पूजा करूँगा, मैं पूजा करूँगा। वामदेव जी हंसकर कहते नामा तू जब बड़ा हो जाए तब मैं तुमको ठाकुर जी की सेवा सौंपूंगा, अभी नहीं। नामदेव जी कुछ जब बड़े हो गए, खिलौना ठाकुर जी की सेवा में अच्छी तरह से लेते ठाकुर जी की सेवा में, तो वामदेव जी से बार बार कहते नाना जी अब तो मैं बड़ा हो गया, अब तो मैं बड़ा हो गया। रोज कहते अब तो मैं नाना जी बड़ा हो गया, देखो ठाकुर जी की सेवा पूजा दीजिए। नाना जी कहते सेवा में मेरा मन खूब लगता है नाना जी, मुझे दे दीजिए। अब वामदेव जी का भैया अभी छोटा है, जब बड़ा हो जाएगा मैं अपने आप दे दूंगा। इस प्रकार से जो है उनको ऐसी चटपटी लग गई, जैसे हमारे एक बार ठाकुर जी को चटपटी लग गई थी। मैया ने कहा कन्हैया से, देख रे, समझा रही थी मैया लाला को, देख तू घर घर चोरी करने मत जाया कर, तेरा नाम बदनाम हो जाएगा। अभी तू बालक है, मेरी बात को समझ, तेरा नाम बिगड़ गया तो तेरी कोई सगाई भी ना करेगा, तेरा कोई रिश्ता ना करेगा, सगाई ना होगी, क्योंकि तेरे बाबा ने ब्याह की बात और चला रखी है तेरी, और सुन लेगी तो तेरे सास ससुर सगाई वापस फिर जाएगी। चोरी की टेप छोड़ दे। सूरदास जी ने इस पद का गायन भी किया है। अरे माखन की चोरी छोड़ सामने मैं समझा रही तो, अरे माखन की चोरी छोड़ सामने मैं समझा रही तो, मैं समझाऊं तो कन्हैया, मैं समझाऊं तो, मैं समझाऊं तो लाडले मैं समझाऊं तो, अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो, माखन की चोरी छोड़ सामने मैं समझाऊं तो, 9 लाख धेनु, तेरे कोई कमी है घर में? 9 लाख धेनु नंद बाबा घर, नित नयो माखन हो। 9 लाख धेनु नंद बाबा घर, नित नयो माखन हो। बड़े घरन की लाज दुलारी, नाम धरेंगी तो, अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो, अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं। बरसाने ते तेरी भई सगाई, नित नई चर्चा हो।
बरसाने ते तेरी भई सगाई, नित नई चर्चा हो। हाँ बरसाने पे भई सगाई, नित नई चर्चा हो। बरसाने से भई सगाई, तेरी नित नई चर्चा हो। अरे ऊंचो घर तेरे, अरे हाँ ऊंचो घर है, नंद बाबा को नाम डुबावे को। हसी होए होए ऊंचो घरानो नंद बाबा को, हसी हमारी हो। अरे ऊंचो घर मर बड़ो, अरे बड़ो ऊंचो घर में नंद बाबा को, हसी हमारी हो। तो मैया ने कही बेटा माखन की चोरी छोड़ दे, तेरी बात चल रही है बरसाने से नई दुल्हन आवेगी, हैं क्या कहेगी। तो मैया फिर वो बता, चोरी तो मैं छोड़ दूंगा, मेरा ब्याह कब होगा। अब बाबा, अब ये ठाकुर जी जिद बैठ गए, मैया बता कब होगा, कब उपटन लगावेगी, कब चोटी गूंथेगी, और कब मेरे लिए हैं घोड़ा मंगवावेगी चढ़ने के लिए। अब तो ठाकुर जी महाराज पूरा ही विवाह का वो करने लगे। हैं सुंदर बन जाऊं, कह रहे जब सुंदर, मैं सुंदर बन जाऊंगा, बहुत सुंदर बना दी जो मोह, ऐसा सुंदर दूल्हा बना दी जो। लेकिन यूँ बता कब होगा मेरा विवाह। श्याम सुंदर ने माता का कहना मान लिया। मैया ने कहा भैया मैं अब चोरी नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं। नला धुला करके चोटी गुथवा करके तैयार हो गए और पुकार कर बोले मैया बहुत देर हो गई, बता तूने कहा था कल तुझे देखने वाले आएंगे, सो कल आया नहीं। अभी देखने वाले आएंगे ऐसे थोड़ी विवाह हो जाएगा। पहले बोले कल आया नहीं अभी। अरे नहीं बेटा कल कहाँ आया। यशोदा बोली जब तू सोकर उठेगा तो कल होगा, ऐसे थोड़ी कल हो जाएगा सोकर उठेगा। ठाकुर जी ने जब आँख मीच ली, थोड़ी देर में उठ के आ गए, मैया कल हो गया, मैं तो सो के आ, कल हो गया कल। अब अरे दारी के ऐसे ना होए करे, सवेरा हो जाएगा तब झगुली पहराऊंगी तब तेरी हो। तो ऐसी जल्दी लग रही है नामदेव जी को भी, कम वो सेवा मिलेगी, कम वो सेवा मिलेगी, जल्दी वो सेवा मिलो। इस बात की चर्चा गोस्वामी जी ने गीतावली में भी करी है। छांडो मेरे ललन ललित लरकाई, छांडो मेरे ललन ललित लरकाई। ए सुत देख बार काल तेरे, बाबा ब्याह की बात चलाई। डरे हैं सास ससुर चोरी सुन, और हंसी है नई दुल्हिया सुहाई। कृष्ण गीतावली गोस्वामी जी ने लिखी है, उसमें ये वर्णन किया है। उबटो न्याऊ गुहों चुटिया बलि, देख भलो बर करिए बड़ाई। माँ तू कहो करी कहत बोल दे, भाई बड़ बार काल तो ना आई। मैया कल तो आई ना है, अभी क्या बात है। मैया ने कहा जब सोई वो तात यो, हाँ जब सो के उठेगो तब आवेगी। जब सोई वो तात यो, हाँ कई नयन मीच रहे पौड़ कन्हाई। मैया ने कही कल होगा, कल बोले हो गया मैया, आंख मीच करके ले, मैं तो सो के उठ गया ले।
इतनी जल्दी तारीखे कैसे हो जाएगा सवेरे। उठ कयो भोर भयो झगुली दे मुदित महरी लखी आतुरताई। बिहसी ग्वाल जान तुलसी प्रभु सकुच लगे जननी और धाई। बार बार कहते हैं, बार बार का एक और भी दृष्टांत है बहुत सुंदर। बार बार का मतलब बार बार तो कहते ही हैं, बार बार उनका जो रोम रोम है, बार बार माने रोम रोम। बार जसोदा बार बार जो भाखे, जसोदा बार बार जो भाखे। है को ब्रज में ही तो हमारो जो चलत गोपाल ही राखे। बार बार का एक मतलब तो ये बार बार कह रही है जसोदा। कोई है ऐसा भैया जसोदा, कन्हैया रुक जा, तू रुक जा, बार बार जो भाके। है कोई ब्रज में हितू हमारो चलत गोपाल ही राखे। श्याम सुंदर जा रहे ब्रज छोड़ करके, इसे कोई रोके, कोई ऐसा है? बोले ये अर्थ तो सीधा है, बार बार कह रही है। यशोदा का बार बार कह रहा है, रोम रोम ये बात कह रहा है। यशोदा बार बार जो भाखे। तो ये श्री नामदेव जी भी कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं। कौन वह बेर जे ही बेर दिन फेर होय। फेर फेर कहें वह बेर नहीं आइए। कौन वह बेर ले कढ़ाई मांझ हेरी दूध। और डारो युग शेर मन नीके के बनाइए। बेर बेर कह रहे हैं, नाना जी मुझे सेवा कब दोगे, नाना जी मुझे सेवा कब दोगे। बार बार कह रहे हैं बालक। नाना जी ने कह दिया था, मैं भैया 2-3 दिन के लिए जब बाहर जाऊंगा, अपना कपड़ा तैयार हो जाएगा बेचने के लिए, किसी गांव में जाऊंगा तब तुझे सेवा दे दूंगा। तो बालक बार बार पूछो, नाना जी कब जा रहे हो, नाना जी कब जा रहे हो। बालक को ही अति अकुलावे, बालक को ही अति अकुलावे। कब नाना जी बाहर जावे, कब नाना जी बाहर जावे। मिले तब सेवा हेतु सुयोग, मिले तब सेवा हेतु सुयोग। धरूंगो ठाकुर आगे भोग, धरूंगो ठाकुर आगे भोग। सिहावे अन्य जगत के लोग, सिहावे अन्य जगत के। बार बार कह रहे हैं, बार बार। बेर बेर नाना जी से पूछे शिशु नाम देव। बेर बेर नाना जी से पूछे शिशु नाम देव। नाना जी बताओ बेग बाहर कब जाओगे, नाना जी बताओ बेग बाहर कब जाओगे। ठाकुर जी की सेवा है तो लागी चटपटी उर, ठाकुर जी की सेवा है तो लागी चटपटी उर। तीव्र अभिलाष मेरी कब लो पुराओगे, तीव्र अभिलाष मेरी कब लो पुराओगे। देख के दोहित्र को संस्कार भक्ति भाव पूर्ण, देख के दोहित्र को संस्कार भक्ति भाव पूर्ण।
बोले ही ये हरस और लगन लगाओगे, बोले ही ये हरस और लगन लगाओगे, सेवा करी पाओगे सराहनीय ढंग से, तो सेवा कर पाओगे सराहनीय ढंग से, तो हरि को रिझाओगे जन्म फल पाओगे, हरि को रिझाओगे जन्म फल पाओगे। बोले लौटू कपड़े बेच के बीत जाए दिन 3, तो सेवा करी न ढंग से, तो लूंगा वापिस छीन। कह दी मैं 3 दिन बाद जाऊंगा बाहर किसी गांव में कपड़े बेचने के लिए, कपड़ा बेचने, सेवा ढंग से करना 3, और अगर सही नहीं मिली मुझे सेवा में कोई कमी मिली तो वापस छीन लूंगा। बालक को समझाया भाई इसकी बड़ी भावना है, सिर पे हाथ रखा, एक हाथ ठोड़ी पे लगाया, प्यार के साथ में कहा थोड़ी गई समझायो शिशु को, धर्यो शीस पे हाथ, थोड़ी गई समझायो शीस पे, धर्यो शीस पे हाँ, थोड़ी गई समझायो शिशु को, और धर्यो शीस पे हाथ, हाँ थोड़ी गए समझायो शिशु को, धर्यो शीस पे हाथ। धन धन नाम देव कल युग में, जापे ढरे पंडरी नाथ, धन धन नाम देव कल युग में, जहाँ पे धरे पंडरी नाथ, ढरे पंडरी नाथ, जापे ढरे पंडरी नाथ, धरे पंडरी नाथ, जापे धरे पंडरी नाथ, धनी धनी नाम देव कल युग में, जापे ढरे पंडरी नाथ, धन धन नाम देव कल युग में, जापे धरे पंडरी नाथ। नाना जी कहने लगे अरे वो समय आ ही गया, समय आ ही गया, 3 दिन की कही थी, 3 दिन बाद जाऊंगा। 3 दिन में भी उन्होंने जन 30 बार पूछा नाना जी कब जाओगे, नाना जी हाँ अभी आया नहीं, वो समय नहीं आया, बार बार बार। नाना जी ने कहा इसको तो बड़ी भारी चटपटी लग रही है भैया, तो वो आखिर समय आ ही गया। एहि विधि गए कछुक दिन बीती, एहि विधि गए कछुक दिन बीते, नित नई बाढ़त प्रीति प्रतीति, नित नई बाढ़त प्रीत प्रतीति, प्रतीक्षित अब सर पहुँचो आए, प्रतीक्षित अब सर पहुँचो आए, रहे अब नाना बाहर जाए, रहे अब नाना बाहर गए शिशु को पूजा समलाए, गए शिशु को पूजा समलाए। वो समय आ ही गया और नाना जी नामदेव जी को पूजा दे करके सौंप करके चले गए। पूजा करनी है, ध्यान से करियो, कह दिया ध्यान से करियो, 3 दिन में वापस लौटूंगा, अगर सही नहीं करी तो वापस छीन लूंगा पूजा को। अब तो नाना, अब तो महाराज उनको डर लगा, ऐसा ना हो कि बड़ी मुश्किल से तो सेवा मिली है और वापस छिन गई तो बात बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो कहने लगे आई वह बेर, वो समय आ गया। तो इन्होंने बड़े ढंग से ठाकुर जी को नहवाया धुलाया, माला सब कुछ, माला पहराई बड़ी सुंदर, तिलक का श्रृंगार किया, चंदन माला, और नीला धुलाने के बाद में तुलसी दल डाल के दूध का भोग रखा, बड़ा सुंदर।
केसर डाली, उसमें मेवा डाली और ओंटाया अच्छी तरह से। प्रियादास जी कहते हैं कि चौपन के ढेर लागी निपट औसेर, दृग आयो नीर घेर, जिन गिरे घूट जाइए। डार्यो युग शेर मन नीके के बनाइए। पहले तो कढ़ाई को अच्छी तरह मांजा। आई वह बेर ले कढ़ाई मांझ हेर। कढ़ाई को हेर माने देख करके कहीं इसमें कोई गंदगी तो नहीं चिपकी हुई है, साफ है, अच्छी तरह खूब मांझ करके कढ़ाई मांझ हेर। दूध डार्यो युग शेर। युग माने दो शेर दूध उस कढ़ाई में डाला और मन नीके के बनाइए। अच्छी तरह औंटाया उसको, अच्छी तरह औंटा हुआ बढ़िया सुंदर, और उसमें केसर डाली। चौपन के ढेर लागी निपट औसेर, दृग आयो नीर घेर, जिन गिरे घूट जाइए। चौपन के ढेर, चौपन माने इच्छा। जैसे श्री विभीषण जी इच्छा करते गए थे ना अपने मन में, अरे मैं जाऊंगा राम जी के पास, इनके चरणों को देखूंगा। मन में अभिलाषा करते चले गए थे, हैं? ऐसे चरणों को देखूंगा। मनोरथ करत मनोरथ बहु मन माही, देखी हूँ जाय चरण जल जाता। अरुण मृदुल सेवक सुखदाता, ये पद परस तरीर सिनारी, दंडक कानन पावनकारी। जेहि पद जनक सुताउर लाए, कपट कुरंग संग धरि धाये। हर उर सर सरोज पद जेहि, अहो भाग्य में देखूं तेहि। और जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाई, ते पद आज बिलो के होइन नैनन अब जाओ। ऐसे ही नामदेव जी चौपन के ढेर, उनका सोचते सोचते अब तो मैं पुजारी बन गया, अब तो मैं पुजारी बन गया हूँ। उन्होंने भी ये इच्छा अपनी अंदर, ये भावनाएं अपने अंदर लानी शुरू कर दी नामदेव जी महाराज ने। अब तो मैं रोज पूजा करूंगा, भोग लगाऊंगा, बढ़िया बढ़िया भोग लगाऊंगा। ठाकुर जी को दूध पिएंगे तो मैं पूछूंगा ठाकुर जी से, ठाकुर जी ये बताओ इसमें मिश्री कैसी है, कम तो नहीं है कहीं मिश्री? ऐसी ये भावना है ठाकुर जी भक्तों के साथ में भक्त करते हैं ना ठाकुर जी, मिश्री कम तो नहीं है प्रभु, कोई इसमें कोई कमी रह गई, उबालने में कमी तो नहीं रह गई है कोई? केसर की सुगंधी कैसी है, कुछ कम तो नहीं है इसमें, केसर ज़्यादा तो नहीं है? ठाकुर जी कहेंगे भैया सब ठीक है नामा, अब तुम रोज़ मेरी पूजा किया करो। अपने आप ही मन में अपनी बात बना रहे हैं, अब मेरी पूजा किया करो और अब तुम ही रोज़ मुझे दूध पिलाया करो। मुझे तुम्हारे हाथ से दूध पीने में बड़ा आनंद आता है, बड़ा अच्छा लगता है। अपने आप ही मन में मनोरथ करते जा रहे हैं, और ये मनोरथ ही भगवान से मिलाने वाले होते हैं। विभीषण जी को इसी नहीं तो मिलाया, करत मनोरथ बहु मन माई, देखियो जाई चरण जल जाता। मनोरथ ही नहीं करोगे तो भगवान कहाँ से मिलेंगे? इसलिए मनोरथ हमें भी करने चाहिए, हम ठाकुर जी को ये करेंगे ये करेंगे, आनंद विभोर हो जाऊंगा मैं। अब सोचते सोचते नामदेव जी एकदम भावावेश में हो जाते थे। उनको ऐसा भाव आता है, और भाव जब आता है और भीतर नहीं समाता है तो बाहर नेत्रों के मार्ग से बाहर निकलने लगता है, आंसू धारा प्रवाहित होने लगता है। आंसू आते नामदेव जी के, पर वो आंखों को वहीं रोक लेते। लोचन जल रहे लोचन कोना, जैसे परम कृपन पर सोना। कंजूस आदमी होता है ना, वो निकलने नहीं देता, सोने को दबा के रखता है। ऐसे ही हमारे आँख भी दबा लेते हैं। लोचन जल रहे लोचन कोना, जैसे परम कृपन पर सोना।
बोले क्यों दबा के रखिया? बोले ऐसा ना हो कि दूध में आंसू गिर गए तो ठाकुर जी के लिए अपवित्र हो जाएगा, इसलिए दूध कर रहे हैं, दूध कढ़ाई में करते भी जा रहे हैं, सब देखते जा रहे हैं, बोला दूध खराब हो जाएगा, रोक लेते हैं आंसुओं को। जैसे ही भाव आता नेत्रों से अश्रुधारा प्रभावित होना ही कहते। उसी बात को प्रियादास जी कह रहे हैं कि नीर गहर जिन गिरे घूट जाइए, घूट जाते थे आंसुओं को, घूट जाते थे, निकलने नहीं देते थे। और पीने लायक नहीं रह जाएगा ठाकुर जी के आंसू गिर गए तो इसमें। और चित्त दे औंटाइए, दूध औंटने में देर होती तो माता बड़ी झुंझलाती, अरे 2 सेर दूध और अभी औंट के ना चुका, इतनी देर हो गई है, ऐसी झुंझला के पड़ती। तो कहते नामदेव जी चित्त दे औंटाइए, अरे मैं अच्छी तरह, माँ मैं अच्छी तरह औंटा रहा हूँ ठाकुर जी के लिए। हाँ, तुम्हारे जैसा थोड़ी भोग लगाऊंगा मैं जैसा तुम लगाते हो। आज पुजारी नया है, आज मैं बढ़िया भोग लगाऊंगा, अब खूब औट जाएगा तब भोग लगाऊंगा, जिससे ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए। औटा हुआ दूध ज़्यादा बढ़िया लगेगा, मलाई अच्छी आ जाएगी। इस प्रकार से जो है अपने मन में जो है मनोरथ करते जा रहे हैं। फूले नहीं समा रहे आज तो, और ठाकुर जी को जो है सब श्रृंगार करा करके और दूध रख करके और भोग लगा रहे हैं बड़े भाव के साथ में। फूलो ना समावे नाम देव अति हर्ष हिये, न्याय धोए तिलक छाप माला मुद्राधार के, पूजा की सामग्री लेके पहुँचो जब मंदिर में, पुलकित तनु भयो हरि को निहार के, जैसे तैसे देखे पहले नाना के क्रियाकलाप, जैसे तैसे देखे पहले नाना जी के क्रियाकलाप, सब ही निभायो पूजा विधि अनुसार के, सब ही निभायो पूजा विधि अनुसार। जैसे नाना जी करते थे वो सब काम किए, जैसे जो पहले देखते थे कैसे कैसे कर रहे हैं। स्नान वस्त्र चंदन माला भूषण पहराए बहू, स्नान वस्त्र चंदन माला भूषण पहराए बहू, आगे धर्यो दुग्ध भोग तुलसी दल डार के, आगे धर्यो दुग्ध भोग तुलसी दल डार के। तुलसी दल डाल के बड़ा सुंदर रखा है भोग। पर्दा कर नित की तरह, अच्छी तरह जब औंट गया, अच्छी तरह औंट गया, फिर पर्दा कर दिया। क्यों? नाना जी पर्दा लगाते थे, बिना पर्दा के ठाकुर जी पाएंगे नहीं, इसलिए पर्दा लगा दिया। पर्दा कर नित की तरह घंट और घंटी गरुड़ बजाए, नयन मूंद आग्रह कियो लो प्रभु भोग लगाए। प्रभु भोग लगाइए आंख बंद करके। और कह रहे हैं सेवा करी स्वीकार प्रथम दिन की जय मोई सनाथ। हाँ, सेवा करी स्वीकार प्रथम दिन की जय मोई सनाथ। पर्दा लगा कर ठाकुर जी से कहने प्रभु आज पहले दिन तो मेरी कम से कम लाज रख लो, सेवा स्वीकार कर लो, मुझे सनाथ कर दो, अभी तक मैं अनाथ हूँ। सेवा करे स्वीकार प्रथम दिन कीजे मोहि सनाथ। हाँ, सेवा करे स्वीकार प्रथम दिन कीजे मोहि सनाथ। धनि धनि नाम देव कल युग में जापे ढरे पंडरीनाथ। धनि धनि नाम देव कल युग में जापे पर्दा लगा दिया। पर्दा के बाद
थोड़ी देर तक पर्दा लगा रहा, प्रार्थना करते रहे, प्रभु आओ। घंटी बजा बजा के, गरुड़ घंटी, बालक पे मंत्र तो बोलने आते नहीं, गरुड़ घंटी हिला रहे हैं, गरुड़ जी कर रहे हैं, मंत्र बोल रहे हैं गरुड़ घंटी के ऊपर से। और जब पर्दा खोला, सन्मुख पर्दा खोल निहारो, सन्मुख पर्दा खोल निहारो, भोग देखी मन ही मन हार्यो, भोग देख मन ही मन हार्यो। दूध ते अबहु कटोरा भर्यो, दूध ते अबहु कटोरा भर्यो, धरे ज्यों त्यों ही अब लो धर्यो, धरे ज्यों त्यों ही अब ल्यों धर्यो। भई कछु भूल मानि मन डर्यो, भई कछु भूल माने मन डर्यो। डर गया बेचारा, बालक ही तो है, डर गया, कोई गलती हो गई जो आज पी नहीं रहे हैं। बताओ, भोग मैंने रखा ठाकुर जी, ऐसे के ऐसा पूरा कटोरा भरा हुआ है, इन्होंने तो भोग ही नहीं लगाया। अब मेरे से एक नाना जी सेवा छीन लेंगे। बेचारे के मन में दुख हो रहा है बड़ा भारी, और मन में सोच रहा है, अरे कहीं ऐसे तो ना है मेरे से कोई कमी रह गई हो, कहीं मिश्री कम रह गई हो, केसर कम रह गई हो, या मेरे कहने में प्रेम कम रह गया हो। मन मन में डर रहे हैं। करके मनुहार पुनि पर्दा दियो डारी, और कहीं पी लो हे मुरार, ना तो नाना जी फटकारेंगे। माता ने पुकार कही काहे को अबार करो, अरे पूजा में खिलवाड़ हो तो प्रभु का विचारेंगे। बेटा पूजा कर रहा है कि खेल रहा है? जैसे अपने पहले खेलते थे खिलौनों से, ऐसे खेल कर रहा है या पूजा कर रहे हो है? मन ही मन डराए लियो बात को छिपाए, दूध सक्यो ना पिवाए बाजी पूजा वाली हारेंगे। माते का मैया वहां कुछ ना है, मैया कुछ ना है, बात नहीं बताई ठाकुर जी ने, दूध नहीं पिया, बोले नहीं तो पूजा छिन जाएगी हैं। उनते कह दई नाना जी से तो पूजा हमारी चली जाएगी। अगले दिन हु पियो, अगले दिन फिर उन्होंने क्या, गलती ऐसे तो नहीं, कोई कढ़ाई में गड़बड़ रह गई, फिर अच्छी तरह और मांजी कढ़ाई, अच्छी तरह मांज करके, और फिर दूसरे दिन फिर अच्छी तरह दूध को जो है उसमें डाल करके, अब क्या करें बेचारे। अत्यंत बड़ा भी बेचारा, दूध को दोबारा से ओटाया, सुंदर बढ़िया बना करके चलो प्रभु पास, ले कटोरा छविरास। प्रियादास जी कह रहे हैं, चलो प्रभु पास ले कटोरा छविदारास, तामे दूध सो सुवास, मध्य मिश्री मिलाइए। हिये में हुलास, निज अज्ञता को त्रास, ए पे करें जो पे दास, मोई महा सुखदाइए। मिश्री मिला करके बढ़िया सुंदर सुगंधित लेकर के चला। हिये में बड़ा हुलास था, ठाकुर जी पी लेंगे। अज्ञता भी थी, भाई मैं अनजान हूँ, बालक हूँ, अनजान हूँ, मैं जानता नहीं हूँ पूजा पद्धति कैसे करनी है। भाई वेद के हिसाब से पूजा पद्धति अलग होती है, कैसे दाना जी करते थे हैं। निज अज्ञता को त्रास, ए पे कर जो पैदास। यदि ठाकुर जी मुझे कृपा करके अपना लेंगे, मुझे अपना दास बना लेंगे, मेरा दूध पी लेंगे, सेवा स्वीकार कर लेंगे, तो महा सुखदाई, बड़ा सुख मिलेगा। अब क्या दूध में उन्होंने इलायची भी मिलाई और मिश्री भी अच्छी और डाल दी, बोले कहीं मिश्री कम रह गई हो, इलायची कम रह गई हो है? ऐसे बहुत प्रकार से जो है
देखो मृदुहास कोटि चांदनी को भास, कियो भाव को प्रकाश, मति अति सरसाइए। देखो मृदुहास, आहा, दूध का कटोरा लेकर के जब गए, आहा, ठाकुर जी की ओर जैसे देखा, भाई आपका तो पी लेना प्रभु, और ठाकुर जी ने भी उनकी ओर जैसे ही देखा, ठाकुर जी तो देखते ही रहते हैं सबकी ओर, और उनकी तो मुस्कान में ही ऐसा जादू है, कहते हैं उनकी मुस्कान में भी ऐसा जादू है कि कोई देख ले तो कहते हैं बिक जाए उनकी मुस्कान पर। देखो मृदुहास कोटि चांदनी को भास, करोड़ चंद्रमा के समान प्रकाश है ठाकुर जी के मुख पर, और मुस्कान से उनका जो है एकदम प्रेमा भाव में आ गए। भगवान की मुस्कान ही ऐसी है, लखी जिन लाल की मुस्कान, तिनकी बिसरी वेद विधि जप जोग संयम ध्यान, नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान, रसिक भगवत दृग गई असि खेच के मुख म्यान, लखी जिन लाल की मुस्कान। गोपियां तो कहती हैं मुस्कान ने ही हमारा काम तमाम कर दिया, अब टेढ़े टेढ़े क्यों देख रहे हो हमारी तरफ, मुस्कान से काम तमाम हुआ, अब तिरछे दृग क्यों तानता है, अति सुंदर गोल कपोल तेरे भ्रकुटी लकुटी पहचानता है, परिणाम में दुख को जानता है, पर हाय वही हट ठानता है, बहुत तेरा कहा पर तेरे बिना मन मेरा न मोहन मानता है। मुस्कान, भगवान की मुस्कानी ऐसी है, मुस्कान को देखता है। आहा, नारायण स्वामी जी भी कहते नारायण बिन बोल बिकी में या की ने हसन में, मोहन बस गयो मेरे मन में, मोहन बस गयो मेरे मन में, जित देखूं तित ठाड़ो ही दिखे, जित देखूं तित ठाड़ो ही दिखे, घर भीतर आंगन में मोहन बस गयो मेरे मन में, मोहन बस गयो मेरे मन में। अंत में कहते नारायण बिन बोल बिकी में, नारायण बिन मोल बिकी में, या की नेह हसन में, मोहन बस गयो मेरे मन में, मोहन बस गयो मेरे मन। मृदु मुस्कान निहार के धीर धरत है कौन, स्वामी जी कह रहे नारायण के तन तजे कै बोरा कै मौन। कह तो कहते हैं भगवान की मुस्कान देख करके कौन या तो जिंदा नहीं बचता है, और जिंदा बच जाता है तो मौन हो जाता है। ऐसी मुस्कान है प्रभु की, तो कहते हैं अच्छी तरह उबाला उस दूध को जो है बनाया बढ़िया, और दृढ़ विचार उर्यान के, पर्दा भी डाला बेचारे ने, सब कहा, सब बात कही, लेकिन जब नहीं पिया तो क्या करें। सा क्यों ना पिवाए बाजी पूजा वाली, अगले दिन हूँ पियो ना तो कही दिना तीसरे की, पियो ना तो आज अपनी गर्दन उतारेंगे।
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। दूसरे दिन अच्छी तरह औटाया, औटा करके फिर ठाकुर जी को भोग लगाया, अच्छी तरह प्रार्थना की प्रभु आज तो पी लो। दूसरे दिन नहीं पिया, कहा कोई बात नहीं है। फिर तीसरे दिन उबाला है, कढ़ाई अच्छी तरह मांज करके उसमें मिश्री मिला करके, केसर मिला करके, इलायची डाल करके मैं अच्छी तरह से औटा करके बोले आज तो पी लेंगे, और ना पिएंगे तो मैं अपनी गर्दन काट लूंगा छुरी से, ऐसी भावना करी। तो आगे की चर्चा कल सुनावेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री नामदेव जी महाराज की जय। सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। संत ज्ञानेश्वर जी महाराज की।